आप मुझे बता दिए कि माननीय प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे जब गलत थे या फिर आज गलत थे? एमएसपी कानूनी दायरे में लाना बहुत ही मुश्किल है। पहली बार कोई सरकार आई थी कि जो एक किसानों को देने लगी थी। जो चीज हमने इनसे मांगी नहीं वो तो इन्होंने दे दी और वो फिर वापस ले ली, लेकिन जो हम मांग रहे हैं वो सरकार नहीं दे रही है। हम मांग रहे हैं ना, आपने मांगे होंगे, तुम्हारे मांगने से कुछ होगा? भाटी साहब, अगर आप किसान हैं तो फिर धनवड़ जी भी किसान है ना? इन्होंने कोई बड़े दिल से कानून वापस नहीं लिए, इन्होंने छोटे दिल से कानून वापस लिए हैं। अगर दूध की एमएसपी निकालनी हो, हर चीज का हिसाब होना चाहिए। किसान कभी गाय के बछड़े के दूध का हिसाब नहीं लगाता। अरे भाई, नहीं, आपकी तरह आप ये चाहते हैं इस देश का अन्नदाता अडानी अंबानी का गुलाम हो जाए, वो अपने खेत में मजदूर बन के रह जाए। अंबानी को चलिए ठीक है, ठीक अरे है। इनके लिए तुम काम कर रहे हो, आराम से। अरे इनके लिए नमस्कार, डिजिटल डिबेट के साथ हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। लेकर आई हूं आपके लिए चुनाव की बात रोमाना के साथ। और इस बार जब चुनाव की बात हो रही है तो दो ऐसे राज्य जहां चुनाव होना है, एक पंजाब, दूसरा उत्तर प्रदेश। और कुल मिलाकर वो सबसे बड़ा मुद्दा जो जनता के मन में है वो किसानों को लेकर है। दो खास मेहमान आज के इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। आप देख पा रहे हैं अनिल घनवट जी हमारे साथ मौजूद हैं, मुखिया हैं शेतकारी किसान संगठन के। और साथ ही हमारे साथ एक और खास मेहमान ब्रजेश भाटी जी, प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन के। भाटी साहब, पहले आप ये बताइए कि चुनावी शोर है इस वक्त दो प्रदेशों में, पंजाब में भी और उत्तर प्रदेश में भी। इस चुनावी शोर के बीच ये लाठी का जोर, क्योंकि तस्वीरें हम देख रहे हैं टिकैत साहब जो हैं वो किसानों को लाठी चलाना सिखा रहे हैं, क्यों? रोमाना जी, किसान को लाठी चलाना या ना चलाना, किसान तो लाठी के साथ भी पैदा हुआ है। किसान को तो बैल के साथ भी लाठी लेके चलना पड़ता है, अपने जानवर खेत में जाते हैं वहां भी लाठी लेके चलना पड़ता है। और जब देश की सुरक्षा सीमाओं की बात आती है तो किसान का बेटा बंदूक और लाठी के साथ भी देश की सीमाओं की सुरक्षा करता है। तो लाठी चलाना तो हमारा काम है, अपने देश की रक्षा के लिए, अपने नागरिकों की रक्षा के लिए। कोई हम देश के खिलाफ कोई अभियान थोड़ी छेड़ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आप देश की राजधानी के बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं, आप दिल्ली की सीमा पर बैठे हुए हैं और वहां पर आप लाठियां चला रहे हैं। और सवाल महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि जब किसान कानून वापस हो चुके हैं तो फिर किसान घर वापसी क्यों नहीं कर रहे? रोमाना जी, मैं आपको बता दूं, कानून वापस हो गए। इन कानूनों को सरकार लाई थी, ये किसानों ने मांगे नहीं थे, ये किसानों पर थोपे गए थे। और जिस तरह इनको सरकार लाई थी इन्होंने वापस ले लिए। लेकिन जिस चीज की मांग हम पिछले 15 साल से कर रहे हैं एमएसपी की, वो किसान को अब तक नहीं मिली। न्यूनतम समर्थन मूल्य जो एक कानूनी दर्जा इसको मिलना चाहिए, जो गारंटी होनी चाहिए, वो नहीं मिल रही, तो किसान कैसे वापस चला जाए? जो चीज हमने इनसे मांगी नहीं वो तो इन्होंने दे दी और वो फिर वापस ले ली, लेकिन जो हम मांग रहे हैं वो सरकार नहीं दे रही है। तो हम रोमाना जी वापस जाने का मतलब नहीं होता जब तक हम एमएसपी गारंटी नहीं होगी। ठीक है सर, लेकिन एमएसपी को लेकर तो जद्दोजहद लंबी है ना, कई साल से ये मांग बनी आ रही है। आजादी के इतने साल बाद तक अब तक एमएसपी जो है वो कानूनी दायरे में तो आई नहीं है। ऐसे में घनवट साहब हमारे साथ मौजूद है। घनवट साहब, एमएसपी क्या किसान जो मांग कर रहे हैं कि जब तक एमएसपी नहीं तब तक घर वापसी नहीं, ये क्या एमएसपी को लॉलीपॉप से कंफ्यूज कर रहे हैं क्या, या फिर आसानी से एमएसपी कानूनी दायरे में लाई जा सकती है? आपका टेक क्या है सर? एमएसपी कानूनी दायरे में लाना बहुत ही मुश्किल है। ये बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि किन किन फसलों को आप दे देंगे? सिर्फ गेहूं और चावल को देंगे या सिर्फ 23 फसलों को देंगे? क्या हमारे जैसे प्याज, आलू, मिर्च, टमाटर, दूध, अंडे के किसान को भी फिर वो हक है मांगने का? और ये सब किसान अगर मांगने लगे और देनी पड़ी तो ये संभव नहीं है। दूसरी बात यह है कि हमारे मित्र भट्टी साहब जो कह रहे थे कि किसी ने मांगा नहीं और ये हम पर थोप दिए, ये बिल्कुल झूठ है। हमारा संगठन देश के कई और संगठनों के साथ कई बार दिल्ली आया है कि हमें ये सुधार चाहिए। जो खेती को बांधे रखने का, जकड़े रखने के जो कानून है, हमारी फसलों के दाम गिराने के जो अधिकार सरकार के पास है, वो हमेशा के लिए हटने चाहिए। और 40 साल से हम मांग रहे हैं, ऐसा नहीं है कि किसी ने मांगा नहीं। लेकिन अब पहली बार कोई सरकार आई थी कि जो एक किसानों को देने लगी थी, कुछ हद तक वो पूरा नहीं था। लेकिन अब ये लोग आड़े आ गए कि हमने मांगा नहीं। भाई, हम मांग रहे हैं ना, आपने मांगे होंगे। तुम्हारे मांगने से कुछ होगा? अरे तो फिर आपके मांगने से होगा क्या? एक सेकंड, सुनिए मेरी बात। जी भाटी साहब, आपके पास ही आ रही हूँ। भाटी साहब, अगर आप किसान हैं तो फिर धनवड़ जी भी किसान है ना, वो भी शेतकारी किसान संगठन से जुड़े हुए हैं।
भले ही अलग अलग फसलें आप लोग उगाते हो, लेकिन सम्मान तो दीजिए ना, वो भी किसान है, आप भी किसान है। रोमाना जी, धनवट जी, किसान कम है, व्यापारी ज्यादा है। जो व्यक्ति बछड़े के दूध के गाय का हिसाब में लगाता हो वो किसान नहीं है। धनवट जी ऐसे किसान हैं जो सरकार के पक्ष में किसानों का हनन करना चाहते हैं। धनवट जी वो किसान है जो बछड़ा 50 रुपए का दूध पीता हो और उसका हिसाब धनवट जी लगा दे। किसान कभी गाय के बछड़े के दूध का हिसाब नहीं लगाता। लेकिन धनवट जी जैसे व्यापारी और सरकार के संरक्षक में चलने वाले किसान नेता ने है। और हम लोग जो 40 जत्थेबंदी और 350 किसान संगठन पिछले 1 साल से रोड में पड़े और जिनकी शहादत हो गई, 800 शहादत हो गई, आप इन पर सवाल उठा रहे हैं। आप ये मांग रहे थे, कौन से कानून मांग रहे थे जिससे किसान अपनी जमीन पर ही मजदूर बन जाए, जिससे अडानी अंबानी अपनी नीतियों को चला सके, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह किसान की फसलों पर कब्जा हो जाए। इन कानूनों को मांग रहे थे आप। क्या आपकी मानसिकता ठीक थी उस समय जब मांग रहे थे? ये गलत थी। देश के प्रधानमंत्री ने माना कि ये गलत थे कानून, इसलिए वापस लिए कि हम पर गलती हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम कुछ लोगों को नहीं समझा पाए, या कुछ लोग ऐसे हैं, देश का किसान कुछ है क्या? इस देश के किसान ने इतनी फसलें दी हैं, इस देश के लिए क्या नहीं किया? लेकिन आज वो लोग पड़े, हम उनको शहीद का दर्जा मांग रहे, वो नहीं मिल रहा। एमएसपी मांग रहे, वो नहीं मिल रही। हमारे 10 साल पुराने ट्रैक्टर हैं, वो नहीं चल सकते। क्यों नहीं चल सकते? ठीक है, तो सरकार चमचमाती गाड़ियों में चल सकती है तो किसान का ट्रैक्टर भी चल सकता है। ठीक है। घनवट साहब, अब आप आइए और मुझे ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि साहब ये कानून जो है वो बड़े अच्छे थे, किसानों के हित के थे, हम तो ये मांग कर रहे थे, लेकिन फिलहाल तो सरकार ने इनसे हाथ पीछे खींच लिए। फिलहाल तो खुद ही प्रधानमंत्री ने क्षमा मांग ली कि वो समझा नहीं पाए इनके हित कानूनों के किसानों को। तो इसकी वजह क्या आपको चुनाव लगता है सर? और अगर वजह चुनाव है तो फिर चुनाव के इस माहौल में क्या आपको लगता है कि सरकार की तरफ से एमएसपी को लेकर भी कदम बढ़ाया जा सकता है? पहली बात तो रोमाना जी ये है कि आप जो कह रहे कि हम कह रहे थे कानून बड़े अच्छे थे, हमने ये बड़े अच्छे कभी नहीं कहा। इनमें भी खामियां थी और उनको ठीक करने की हमने मांग पहले दिन से की है। दूसरी बात यह है कि आप हमारे मित्र भट्टी जी जो बोल रहे थे, वो झूठ कितने पैमाने में फैलाया गया है इसका अंदाजा आपको आ जाएगा। पहले तो दूध की बात कर रहे हैं, दूध का एमएसपी, अगर दूध की एमएसपी निकालनी हो तो गाय का जो दूध निकलता है उसमें से बछड़े के लिए कितना खर्चा होता है वो भी एमएसपी में पकड़ना चाहिए, तो एमएसपी निकलेगी ही नहीं उसकी। हर चीज का हिसाब होना चाहिए। तीसरी बात आपने जो कही कि किसान अभी जो कानून वापिस लिए गए, वो तो बिल्कुल मैं ये कहूंगा कि वो राजनीति के तौर पे लिए गए। आगे उत्तर प्रदेश और पंजाब के चुनाव है और इन चुनावों में शायद उनको नुकसान होने की धोखा दिखाई दे रहा था, करके वापस लिए। लेकिन एमएसपी को कानूनी करना अगर वो चाहे भी तो नहीं कर सकते, क्योंकि इसका क्या हर्ष है वो जानते हैं। अगर एमएसपी को कानूनी जामा पहनाया जाए तो पूरे किसान उनके सर पे बैठ जाएंगे, वही ये खरीद लो, तो ये होगा नहीं। वो अब कैसे टैकल करते हैं उनका प्रॉब्लम है, लेकिन ये होना नहीं चाहिए। ऐसा वजह एमएसपी तो ठीक है, एमएसपी रहनी चाहिए, लेकिन अगर कानूनी हो तो ये मुसीबत हो जाती है। मेरा ये कहना है कि ऐसी स्थितियां पैदा करे कि एमएसपी के नीचे दाम जाए नहीं। ये कब जाते हैं? जब गवर्नमेंट एक्सपोर्ट बैन करती है, गवर्नमेंट स्टॉक लिमिट लगा देती है, गवर्नमेंट इंपोर्ट करती है, तभी दाम गिरते हैं। अगर हमारे हिसाब से अगर कानून बनाया जाए तो एमएसपी से दुगना तिगना दाम हमेशा किसान को मिलता रहेगा, ये हमारा कहना है। ठीक है सर, तो फिर भाटी जी के पास चलते हैं। भाटी जी, आपने सुना घनवट जी कह रहे हैं साहब ये नामुमकिन सी मांगे, ये माने जाने की उम्मीद बिल्कुल नजर नहीं आ रही है सरकार की तरफ से, क्योंकि इससे तो फिर किसान जो है वो सरकार के सिर पर चढ़कर नाचेंगे। तो कुल मिलाकर फिर ये जो मांग है आपकी, इसे किस तरीके से देखा जाए ताकि सरकार के खिलाफ जो गुस्सा है वो बना रहे, जो विपक्षी दल हैं वो इस नाराजगी का फायदा उठाएं और राजनीतिक तौर पर चुनाव में बीजेपी को नुकसान हो, इसीलिए है क्या ये एमएसपी की मांग? भाटी साहब। रोमाना जी, मैं एक बात पर प्रकाश डालना चाहूंगा जी। जब माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और जब पूरे देश की जो कमेटी बनी उसके चेयरमैन, उन्होंने खुद कहा था भी किसान को एमएसपी मिलनी चाहिए। किसान को अपने धोरे से नहीं जोड़ रहा। और मैं आपको बता दूं, मैं बीजेपी के लिए नहीं कह रहा, जितनी भी सरकारें थी हम सबको पत्र लिखे चुके हैं पिछले 15 से 20 साल में कि एमएसपी मिलनी चाहिए। आप मुझे बता दिए कि माननीय प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे जब गलत थे या फिर आज गलत है? आज एमएसपी देने में क्या दिक्कत हो गई? उस समय तो वो उसकी वकालत कर रहे थे, लेकिन आज वो जज की कुर्सी पर है। अगर वो चाहे तो एमएसपी मिलनी चाहिए, मिल जाएगी। और जो अर्थशास्त्री जी माननीय हमारे बैठे हैं धनवट जी, हमारे और लोग भी हैं
उनसे पूछ लीजिए, एमएसपी लागू होने से देश में कोई भी नुकसान नहीं होगा। जो ये जोर देके कह रहे हैं नहीं एमएसपी नहीं होनी चाहिए, भाई तुम्हें क्या परेशानी है जो एमएसपी नहीं होनी चाहिए? किसान को एक न्यूनतम मूल्य ही तो मांग रहे हैं, हम उच्चतम नहीं मांग रहे रोमिना जी, हम न्यूनतम की बात कर रहे हैं। हर आदमी उच्चतम की बात करता है। अभी तो C21+50 की बात भी नहीं की हमने। हमने तो यही कहा है कि भाई एमएसपी मिल जाए, किसान जो है जहां बैठा है बॉर्डर्स पे अपने घर चला जाएगा, किसी को शौक नहीं पड़ा। और रही बात कानूनों की, कानूनों को तो मैं आपको बता दूं, इन्होंने बंगाल में हार हुई, इनकी उत्तराखंड हिमाचल में हार हुई, और इन्होंने सर्वे कराया है पंजाब में और यहाँ पर जो है यूपी में, इनकी जमीन खिसकती दिखी है। इन्होंने कोई बड़े दिल से कानून वापस नहीं लिए, इन्होंने छोटे दिल से कानून वापस लिए हैं जब इनको जमीन खिसकती दिखी और 80 करोड़ किसान पूरे देश का इनके खिलाफ खड़ा हो गए। नहीं तो भाटी साहब, यही तो मैं पूछ रही हूँ कि जमीन खिसकती देखकर आप जो कह रहे हैं इन्होंने कानून वापस ले लिए हैं सरकार ने, तो फिर अब जमीन बचाने के की जो कोशिश है उस पर आप पानी फेर के ही रहेंगे? मतलब सरकार ने तो कानून वापस ले लिए, अब आप लेकिन अगर अड़ गए एमएसपी को लेकर, तो मतलब आपने ठान लिया है कि आप इनकी जमीन बचने नहीं देंगे, खिसकाकर ही दम देंगे? हम कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। हाँ। हम किसान हैं और अपने आंदोलन में हमने किसानों की बात करी है। हम किसी को जिताने हराने की बात हमने बीजेपी की जरूर की है। अच्छी बात है, इन्होंने पहल की, कानून वापस लिए, धन्यवाद है। लेकिन जिस दिन हम दिल्ली के चारों तरफ आए थे उस दिन हम एमएसपी की मांग को लेकर आए थे, कानूनों को वापस कराने की बात आई। एक कदम ये चले तो हम भी वार्ता के लिए तैयार हैं। एमएसपी पे कानून बना दे और जो सारी मांगे उस पर कमेटी बना दे। हाँ। हमारा संयुक्त मोर्चा बात करेगा और सॉल्यूशन निकल जाएगा। लेकिन वार्ता के रास्ते तो खुले। पिछले 22 फरवरी के बाद एक दिन भी वार्ता नहीं हुई है। ठीक है, तो घनवट साहब फिर आपका अनुभव क्या कहता है सर? ये चुनावी माहौल, ये तो अभी हल्के हल्के तापमान और बढ़ता ही रहेगा, तो ऐसे में सरकार जाहिर सी बात है किसानों की नाराजगी तो मोल नहीं लेना चाहेगी, तो कुल मिलाकर अब आगे रास्ता क्या निकलता हुआ दिख रहा है आपको? घनवट जी, पहली बार तो ये है रोमाना जी कि अब सोच में फर्क देखो। ये कहते हैं कि हमको न्यूनतम मूल्य चाहिए, मांग रहे, और हम ये कह रहे हैं कि हमको उच्चतम मूल्य मिलना चाहिए। जो पूरी दुनिया में इंटरनेशनल मार्केट में जो रेट चलता है वो हमें मिलना चाहिए। ओईसीडी की रिपोर्ट कहती है कि हमें वो मिलने नहीं दिया करके 20 साल में 45 लाख करोड़ रुपया जो हमारी जेब में आने वाला था भारत के किसानों के, वो लूटा गया। और ये इतना पैसा हमारे जेब में आता तो कोई गरीब नहीं रहता था, और ये हर साल होता है। अभी सोयाबीन के बारे में ऐसा हुआ, दाम गिराए गए। कल कपास पे एक्सपोर्ट बैन लगेगा, कपास के दाम गिरेंगे। पल्सेस पे स्टॉक लिमिट्स लगे हुए, उनके दाम गिराए जा रहे हैं। अरे भाई, हमें पैसा मिलने दो, एमएसपी के नीचे जाए तो फिर खरीद लो। लेकिन अगर हमें ज्यादा दाम नहीं मिलने दे रहे हैं तो भाई हम भी विरोध करेंगे सरकार का। जो सरकार इस तरह के कानून बनाती है हम भी उसे गिराने की कोशिश करेंगे। भाई राजनीति तो हमें भी करनी पड़ेगी फिर, क्योंकि ये मसला हमारे मना कर रहा है आपसे। हाँ, क्या कहा भट्टी साहब? राजनीति करना, राजनीति कोई बुरी चीज थोड़ी करनी चाहिए, करनी चाहिए ना। आप भी करनी चाहिए। आप कर रहे हैं राजनीति, आप राजनीति कर रहे हैं, बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं, आप तो अभी राजनीति कर रहे हैं। नहीं, आप हमें पहले सुनिए। अरे घनवट जी, आप वे व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले जाके इनके समर्थन में लेटर दिया था। आपका संगठन सबको पता है, सबको पता है कि इसकी मानसिकता कैसी है, ज्यादा कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। वो लेटर आप अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें क्या क्या खामियां है, क्या दुरुस्त करना चाहिए, वो भी लिखा है। अरे भाई, हम 40 साल से फ्रीडम मांग रहे हैं, किसानों को आजादी मांग रहे हैं। आप वहां बैठ के घोषणा दे रहे हैं हमें चाहिए आजादी। अरे किस चीज की आजादी? बंधे रहने की आजादी मांग रहे हैं क्या आप? अरे भाई, आजादी आपकी तरह आप ये चाहते हैं इस देश का अन्नदाता अडानी अंबानी का गुलाम हो जाए, वो अपने खेत में मजदूर बन के रह जाए। अंबानी को चलिए ठीक है, ठीक है। इनके लिए तुम काम कर रहे हो, आराम से। भट्टी साहब, ऐसा नहीं होता है। घनवट जी, आ रही हूँ आपके पास। भाटी साहब, आप चलते चलते मुझे ये बता दीजिए, क्या किसान इस बात को समझ गए हैं कि अब की बार किसानों के हाथ में है इस सरकार की कमजोर नब्ज? तीनों कृषि कानून सरकार ने वापस ले लिए क्योंकि किसान एकजुट और मजबूत। क्या इसी वजह से एमएसपी को लेकर अड़े हुए हैं आप? और कल बड़ी बैठक होने वाली है, 4 दिसंबर को बड़ी बैठक है, उसके लिए क्या रणनीति तैयार हुई है? जरा इसका भी खुलासा करते जाइए। रोमाना जी, मैं जाते जाते आपको बता दूं, किसान पूरे दृढ़ संकल्प के साथ दिल्ली की कानूनी सीमाओं पर आया था और संयुक्त मोर्चा की ताकत है आज जो प्रधानमंत्री को वापस लेने पड़े। ये किसी एक व्यक्ति की नहीं, और पूरे देश के किसानों की ताकत है। कल हमारे संयुक्त एसकेएम की मीटिंग है। एसकेएम की मीटिंग में क्लियर हो जाएगा कि आगे की रणनीति क्या बनानी है। जो भी हमारी एसकेएम निर्णय लेगी
उसके बाद हम आगे कदम उठाएंगे। कोई एक नेता नहीं है इसका, लोग जो बार बार भ्रमित करने का काम करते हैं कि चडूनी है, टिकैत है, डॉक्टर दर्शन पाल है, संयुक्त मोर्चा एक साथ है, एक साथ निर्णय लेगा। लेकिन ये आपको कहना पड़ रहा है ना, क्योंकि अलग अलग आवाजें निकल कर आती हैं। जो पंजाब के किसान हैं उनकी अलग राय निकल कर आती है, वो कहते हैं साहब अब वापस लौटने का वक्त है, जो मुख्य मांग थी वो मान ली गई थी। हरियाणा के किसान कह रहे हैं ठीक है, अगर केसेस वापस हो गए तो अब वापस हट जाना चाहिए। लेकिन ये बीकेयू उत्तर प्रदेश वाले जो किसान है वही डटे हुए हैं ना, इसीलिए तो योगी से बैर है क्या, इस वजह से डटे हुए हैं? नहीं, किसी से बैर नहीं है। हम बैर क्यों करेंगे? हम तो फसल उगाने वाले लोग हैं, सबको खिलाने वाले लोग हैं। हम बैर वैर नहीं करेंगे रोमेना जी किसी से, हमारी कोई दुश्मनी थोड़ी है, हमारी किसी दुश्मनी नहीं है। और रही बात इसकी, चुनाव पर असर इस आंदोलन का हुआ, इसलिए कानून वापस हुए। अगर एमएसपी नहीं बनेगी तो किसान यहां से नहीं जाएगा। और रही बात इसकी जो है संयुक्त मोर्चा की, ऐसी अफवाहें तो पिछले 1 साल से सरकार उड़वाती है कि वो नेता चले गए, वो गांव के लोग आ गए, वो हटा देंगे, ये कर देंगे। कुछ भी नहीं है। संयुक्त मोर्चा कल मीटिंग होगी, फैसला लेगा और आगे की रणनीति हम बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद घनश्याम जी भाटी जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो चुनाव की बात रोमाना के साथ आप देख रहे थे, तो आप लगातार एबीपी न्यूज पर बने रहिए। बाकी खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप रहिए हमारे साथ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।